दोस्तों इंडिया के अंदर 90% लोगों को ये पता नहीं होता कि हार्ट अटैक के सिम्पटम्स क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक आने पर हॉस्पिटल पहुँचने से पहले या हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए दोस्तों हार्ट अटैक आने से पहले जो क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्पटम्स होते हैं, उसको जानना ज़रूरी होता है। अगर दोस्तों किसी को हार्ट अटैक आ गया हो, तो उसको 1 से डेढ़ घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुँचा देना चाहिए और 30 मिनट के अंदर-अंदर ऐसी मेडिसिन, ऐसे इंजेक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि उसके हार्ट में ब्लॉकेज नहीं हो, ताकि उसकी मृत्यु नहीं हो और वो पेशेंट बच जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका एक मोटिवेशन मुझे कहीं गुना मोटिवेट करेगा, ताकि मैं नई वीडियो और अच्छी नॉलेज के साथ आपके सामने आ सकूँ। दोस्तों इंडिया के अंदर हर 10 से 15 मिनट में एक मौत जो होती है वो हार्ट अटैक से होती है। दोस्तों आज हम जानेंगे ऐसे लक्षणों के बारे में जो हार्ट अटैक आने से पहले हम जान जाएँ कि ये हार्ट अटैक है या हार्ट अटैक के कोई प्रॉब्लम्स है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में जान लेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, एंड तक देखिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो आप इस सिम्पटम्स को पहचान के या जो जिसको शेयर करेंगे वो इस सिम्पटम को पहचान के किसी की जान बचा सकते हैं। अगर आपने किसी एक व्यक्ति की जान अगर बचाई है, किसी फैमिली में से किसी एक व्यक्ति की जान बचाई है, तो आप संसार का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए मैं ये बताऊँगा आपको कि हार्ट अटैक आने से पहले क्या सिम्पटम्स होते हैं, क्या क्लिनिकल सिम्पटम होते हैं, उसके देखने से आपको ये पता लग जाएगा कि ये हार्ट अटैक है या और कोई डिज़ीज़ है हार्ट के रिलेटेड। दोस्तों हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होने से पहले जो दिक्कत आती है, उस हार्ट में जो प्रॉब्लम्स होती है, उसे हम एंजाइना कहते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे एंजाइना क्या होता है। दोस्तों हार्ट के अंदर हार्ट की ब्लड सप्लाई जो होती है, वो खून की जो प्रवाह होता है, जो हार्ट के सेल तक ब्लड का पहुँचना होता है, ऑक्सीजन का पहुँचना होता है, वो प्रॉपर वे में वहाँ नहीं पहुँच पाता है। वो क्यों नहीं पहुँच पाता है? वहाँ पे जो क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, जो 70 से 80% जो क्लॉट है, वो धीरे-धीरे 100% में बदल जाता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं। जब हार्ट में खून की कमी या ऑक्सीजन की कमी होने शुरू हो जाती है या उसके सेल्स में खून की कमी शुरू हो जाती है, उसके साथ-साथ उसमें ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, तो हार्ट क्या होता है डैमेज होना शुरू हो जाता है। ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं इस्केमिक अवस्था, इस्केमिक हार्ट या इस्केमिक चेस्ट पेन हम लोग इसे कहते हैं। दोस्तों आप इस्केमिक हार्ट या एंजाइना के बारे में समझ गए होंगे। अब इस एंजाइना की वजह से जो हार्ट अटैक के क्या सिम्पटम्स उभर के आते हैं, क्या लक्षण आते हैं, क्या सिम्पटम्स आ रहे हैं आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों हार्ट अटैक का जो सबसे पहला सिम्पटम्स होता है, जो हम जिसे हमें पता कर सकते हैं, वो होता है सीने में दर्द होना, उसके बेचैनी होना, उसके साथ-साथ जिसे हमें एंजाइना पेन कहते हैं, वो होना। ये इससे क्या होता है कि सीने पे आपको भारीपन फीलिंग होगा, जैसे ल लग रहा है कि कितना ही भारी वज़न अपने चेस्ट पे रख दिया हो और यहाँ से जो दर्द स्टार्ट होगा, वो पीछे तक दर्द जाएगा, पीछे पीठ तक दर्द जाएगा और ये दर्द होते हुए आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा, गर्दन में भी आ सकता है, आपके जबड़े में भी आ सकता है और ये होता हुआ आपके पेट में भी जा सकता है। अगर ऐसे सिम्पटम्स आपको मिल रहे हैं, तो आप तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट या किसी अच्छे फिजिशियन को ज़रूर दिखाइए। दोस्तों जो दूसरा सिम्पटम्स होगा, वो सिम्पटम्स होगा कि आपके बीच में से या हार्ट से ये जो दर्द है, वो स्टार्ट होते हुए आपके लेफ्ट की तरफ रेडिएट होगा और ये पूरे हाथ में पेन होगा और ऐसे लगेगा जैसे यहाँ कांटे जैसी चुभन हो रही हो और झंझनाहट हो रही हो, तो आप समझ लीजिए कि हार्ट अटैक के ये सिम्पटम्स आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों तीसरा जो सिम्पटम्स आ रहा है वो है आपको थकान महसूस होगी। इसमें क्या होगा कि आप थोड़ा-सा वर्क करेंगे, कोई कारण नहीं है, फिर भी आपको थकान महसूस होगी। दोस्तों ये क्यों होता है कि एंजाइना की वजह से, मतलब कि आपके हार्ट में जो सेल्स होती है, उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं जा रहा है, तो उसकी वजह से जो हार्ट डेड हो गया है और प्रॉपर वे में वो क्या करेगा, पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वे में सप्लाई नहीं करेगा। इसकी वजह से आपको थकान महसूस होनी शुरू हो जाएगी, आपको वीकनेस महसूस होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये ऐसे सिम्पटम्स आपको दिखे, तो आप फौरन डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों अब चौथा या नेक्स्ट जो सिम्पटम्स ले रहे हैं, वो चक्कर का आना। चक्कर का आना हार्ट अटैक का एक सामान्य लक्षण है। इससे ये चक्कर क्यों आते हैं दोस्तों? ये इसलिए आते हैं कि जैसे कि जो हार्ट होता है वो प्रॉपर वे में ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, अपने ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं पहुँच पाएगी और नहीं पहुँचेगी तो क्या होगा, अपन को चक्कर आना शुरू हो जाएगा। उसके साथ-साथ आपको हल्का सी घबराहट होगी, उल्टी जैसी फीलिंग होगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा और हल्का सा श्वास लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये सिम्पटम्स हो, तो आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह ज़रूर लीजिए। दोस्तों 5वां या अपन नेक्स्ट सिम्पटम्स लेते हैं, उसके अंदर ये होता है कि अगर ठंडा पसीना आए या बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो आपको,
जैसे कि आप एसी में बैठे हैं और आपको पसीना टपक रहा हो, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा हो, तो आप समझ जाइए कि हार्ट अटैक का एक सिग्नल है। और ये अगर सिम्पटम्स आ रहे हैं, पसीने का सिम्पटम्स आ रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। दोस्तों, जो हम नेक्स्ट सिम्पटम ले रहे हैं उसमें है श्वास लेने में तकलीफ होना। दोस्तों, आपके जैसे भी अटैक आया हो तो उसमें श्वास लेने में तकलीफ होगी। ये तकलीफ या तो हार्ट अटैक की वजह से हो सकती है या आपके खून की कमी होगी, तो आपको श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है। आप ऐसे कीजिए, सबसे पहले अपना सीबीसी कराएँगे। सीबीसी से आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आपके खून में कमी नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन सही है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। आपको सांस की तकलीफ क्यों हो रही है, तुरंत आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। दोस्तों, जो नेक्स्ट सिम्पटम ले रहे हैं उसमें है कि आपके दिल की धड़कन का बढ़ना, आपका पाल्पिटेशन ये होना। क्यों होगा दोस्तों? जब प्रॉपर वे में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी और हार्ट डैमेज हो जाएगा, तो आपकी धड़कन जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जिसके हार्ट की धड़कन बढ़ रही है उसको कैफ़ीन वाली चीज़, चाय या कॉफ़ी नहीं लेना है, और अगर दिल की धड़कन अगर बढ़ रही है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। दोस्तों, जो नेक्स्ट सिम्पटम्स ले रहे हैं वो है खाँसी या जुकाम या फ्लू का होना। दोस्तों, खाँसी, जुकाम या नाक का बहना ये आम बात होती है। लेकिन कभी-कभी ये होता है कि आपका जुकाम, आपकी खाँसी जो है लंबे समय तक चलता है, आपको कफ जो होता है वो लंबे समय तक चलता है। 1-1, 2-2 महीने तक चलता है, या लंबे सम 15 से 20 दिन तक अगर चला है, आपका ठीक नहीं हो रहा हो, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। उसके साथ-साथ अगर आपका बलगम जो है गुलाबी कलर का आ रहा हो, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए और उनको सारी ये चीज़ बताइए। दोस्तों, इस टाइप के सिम्पटम्स आ रहे हैं जैसे कि आपके चेस्ट में पेन हो रहा हो, चेस्ट में भारीपन हो रहा हो, चेस्ट में से दर्द जो आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा हो, चेस्ट के में दर्द होके पीछे पीठ की तरफ दर्द जा रहा हो, गर्दन में दर्द हो रहा हो, जबड़ों में दर्द हो रहा हो, आपको वीकनेस फील हो रही हो, आपका श्वास फूल रहा हो और आपके टखने और पाँव के अंदर अगर सूजन आ रही हो, आपकी धड़कन तेज हो रही हो, तो ऐसी स्थिति अगर आपको दिखाई दे तो तुरंत आप डॉक्टर से मिलिए। इस तरीके से जो सारे सिम्पटम्स आते हैं तो मरीज को पहला अटैक भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है और तीसरा भी हो सकता है। अगर ये सारे सिम्पटम्स आपको दिख रहे हैं तो हार्ट अटैक के जो टेस्ट होते हैं, जो रिपोर्ट्स होती है वो क्या-क्या करवानी होती है। सबसे पहले जो होती है वो ईसीजी होती है, और सेकंड जो होती है वो टी ट्रोपोनिन जो एक टेस्ट होता है वो करवाना होता है। फिर होता है एंजियोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं, ये करवाते हैं। ये डॉक्टर की सलाह से ही करवानी है आपको। इन्हीं टेस्ट के बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक है या कुछ और हार्ट की प्रॉब्लम है। इस टेस्ट से पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हार्ट अटैक आने से पहले क्या संकेत आते हैं, क्या सिम्पटम्स आते हैं, क्या-क्या उसके लक्षण होते हैं, इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ लिया होगा। दोस्तों, ये वीडियो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर शेयर कीजिए, ताकि आपकी वजह से किसी की जान बच सकती है, ये सिम्पटम्स, ये ऐसे लक्षण को समझ के। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।